प्रेमी भक्तों, संसार में बहुत से धर्म हैं, बहुत से पंथ हैं, बहुत से मत हैं, बहुत तरह के जो है संसार में संत महात्माओं के मत पंथ चल रहे हैं। और फिर भी सारा संसार जो है अशांति की ओर जा रहा है। अभिप्राय ये है कि लोगों को जो सच्चा ज्ञान है वह ज्ञान नहीं मिल पा रहा है। लोग तंत्र मंत्रों के जाल में फंसे हुए हैं, धर्मों के जाल में फंसे हुए हैं, परंतु जो सच्चा ज्ञान है, जो सच्चा धर्म है, उसे नहीं समझ पा रहे हैं। कहते हैं कि परम संत कबीर साहब जी ने बहुत से लोगों को, बहुत से राजाओं को सतलोक का दर्शन कराया था। राजा धर्मदास को कराया और बिजली खां पठान को कराया और बलक बुखारे के राजा को कराया, बहुत से लोगों को कराया। वो सतलोक गए और सतपुरुष का दर्शन किया। हम भी गुरु महाराज जी की कृपा से कई हजार लोगों को सतलोक का दर्शन करा चुके हैं और करा रहे हैं। जो भी करना चाहें वो संपर्क करें और हम उनको गुरु महाराज जी की कृपा से सतलोक का दर्शन कराएंगे, सतपुरुष से मिलाएंगे, कबीर साहब से मिलाएंगे, बातचीत कराएंगे। और कहते हैं कि बिन जाने बा देश की बात कहे सो कूद, और अपन तो खाली खात है बेचित फे कपूर। कोई कोई ऐसे भी लोग हैं इस संसार में कि बिना जाने, बाकी बात नहीं जानते, कभी सागर में, कभी मंसूर में, कभी बीजक में पढ़ करके और झूठी बातों को फैला करके जो है अपने को सत्य दर्शाना चाहते हैं। कबीर साहब ने जो है ये बताया है, एक भजन में बताया है। कहा है, संतो सो निज देश हमारा, जहां जाए फिर लौटे न आवे भव सागर की धारा। कबीर साहब कहते हैं कि हे संत महात्माओं, हे दुनिया के लोगों, हमारा देश जो है, जो निजी देश है, जो सतलोक है, वो कैसा है? वो सतलोक में जो एक बार पहुंच जाता है फिर वो भव सागर के जाल से छूट जाता है। फिर जब उसकी इच्छा होती है तब वो संसार में रहते हुए, जीते हुए उस विदेह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। विदेह मुक्ति कहते हैं इन्हीं जो संसार में रह करके, देह में रह करके, शरीर में रह करके भी मुक्ति अवस्था को प्राप्त कर लेता है। परम संत कबीर साहब ने बताया है कि विदेह मुक्ति और जीवन मुक्ति दो प्रकार की मुक्तियां होती हैं इस सहज साधन में। तो विदेह मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, सहज मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, तो वह जिंदा जीते जी संसार के सभी कामों को करते हुए, संसार को देखते हुए भी मुक्त अवस्था में हो जाता है और मस्त रहता है और उस सतलोक का जो शब्द है उस शब्द को सुनता है। जिसके लिए कहते हैं कि जाप मरे अजपा मरे अनहद हु मर जाए और सुरत समावे शब्द में तहां काल ना जाए। जहां जाप नहीं जा सकता, जहां जो हम अजपा पिंड का है या ब्रह्मांडी अजपा है, इस और जो अनहद है, इनको सुनने से भी नहीं वहां पहुंच सकती। सुरत समावे शब्द में, सुरत जो है उस शब्द में समा जाती है, जो शब्द जो है तुम्हारे शरीर के ऊपर शून्य द्वीप से लेकर के सतलोक तक जो है जाता है, जुड़ा हुआ है, जो निरंतर है, जो कभी खत्म नहीं होता है, जो सोते जगते उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हमेशा शब्द होता है। ऐसे शब्द को पकड़ करके और कभी भी वो जा सकता है और आ सकता है। परंतु जो पूरे सद्गुरु होते हैं उनके पास तो ऐसी भी क्रिया होती है, ऐसा भी कृपा होती है कि वो उन शब्द को बिना बताए, बिना किसी के और दिव्य शरीर के अंदर दिव्य विमान बुला करके उसमें बिठा करके
सतलोक ले जाते हैं। उसके पहले जो ब्रह्मा के लोक है उस ब्रह्मा के लोक में ले जाते हैं, और उसके बाद जो है गोलोक धाम है, भगवान विष्णु का धाम है, वहां ले जाते हैं, वहां उनसे मिलाते हैं, उनसे बातचीत कराते हैं, और शंकर जी के लोक में ले जाते हैं, उनसे बातचीत कराते हैं, फिर सतलोक में ले जाते हैं। फिर वो कभी भी बीच में अपनी इच्छा से गुरु जी की कृपा से जा सकते हैं और आ सकते हैं। तो मैं तो ये कहता हूं कि आप लोग भी उस सत्य को जाने, उस सत्य नाम को जाने, उस सत्य लोक को जाने, उस सत्य पुरुष को जाने। नकली बातों में कुछ नहीं रखा है। नकली बातें जो है उनसे कुछ नहीं होगा, न कहने से होगा, न सुनने से होगा, और न विचार करने से होगा। परम संत कबीर साहब ने भजन में बताया है कि संतो सो निज देश हमारा, जहां जाए फिर लौटे ना आवे भवसागर की धारा। जहां जाकर के जीव भवसागर में नहीं आता है, भले ही संसार में आए वो, लेकिन फिर भवसागर में नहीं जाता। न भवसागर के जो दोष और गुण हैं वो उसको प्रभावित करते हैं। फिर वो संसार में रहते हुए, जैसे कमल जल में रहता है और जल से अलग रहता है, ऐसे वो संसार में रहते हुए भी संसार से अलग रहता है। और कहते हैं कि सूर्य चंद्र प्रकाशित नाही, सूर्य चंद्र प्रकाशित नाही, नए नभ मंडल तारा। वहां पर न सूरज है, न चंद्रमा है, और न वहां नवमंडल है, और न वहां तारागण है। क्योंकि ये लोग जो है वो सूर्य चंद्रमा सौर मंडल से और ऊंचा, उससे भी और ऊंचा, उससे भी और ऊंचा, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोगों से भी और ऊंचा ऊपर है। कहते हैं उदय न अस्त दिवस न रजनी, उदय न अस्त दिवस न रजनी, बिना ज्योत उजाला। बिना वहां पर जो है न बिजली है, न किसी प्रकार का प्रकाश है, और वहां परम प्रकाश, परम उजाला जो है हमेशा रहता है। और कहते हैं पांच तत्व गुण तीन नहीं वहां, न वहां पांच तत्व है, पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु। न तीन गुण है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, न तीनों गुणों के देवता ब्रह्मा विष्णु महेश है। ये कुछ नहीं है। और तत्वों से बनी हुई कोई चीज, पेड़ पौधा फल भोजन अन्य मकान वगैरह, ये कोई चीज नहीं है। वहां केवल सतलोक में श्वेत भवन है जो दिव्य है, जो किसी ईंट पत्थर का बना हुआ नहीं है। और जो सतपुरुष है वो भी दिव्य है, वो भी पांच तत्वों के नहीं है, केवल देखने मात्र से दिखाई देते हैं। और कहते हैं कि पांच तत्व गुण तीन नहीं वहां, न कोई सृष्टि प्रसारा, कोई भी सृष्टि का प्रसार नहीं, न कोई वहां पर। और जो पांच तत्वों से तीन गुणों से बनी हुई सृष्टि है वो कोई भी सृष्टि वहां नहीं है। कबीर साहब कहते हैं तहान माया कृत प्रपंच, यह लोक कुटुंब परिवारा। वहां पर जो है पांच तत्वों से तीन गुणों से बनी हुई जो माया है, माया कृत प्रपंच, माया का कोई भी प्रपंच नहीं है। न वहां तुम्हारा किसी का घर है, और न वहां तुम्हारे कोई घर वाले हैं, न कुटुंब है, न कोई परिवार है। वहां केवल सतपुरुष विराजमान है, जो श्वेत सिंहासन पर श्वेत भवन में, जहां बहुत सा बड़ा दरवाजा है, जहां श्वेत झंडा लगा हुआ है, और सतपुरुष श्वेत सिंहासन पर बैठे हुए हैं, जिनके श्वेत वस्त्र है, श्वेत दाढ़ी मूंछ है, और सांवला जिनका शरीर है, श्वेत मुकुट बना हुआ है। और कहते हैं क्षुधा तृषा नहीं शीत उष्ण तहां सुख दुख का संचार। जहां पर न क्षुधा माने प्यास है, न भूख है, और न वहां गर्मी है, और न वहां जाड़ा है, और न वहां सुख दुख है, ये कोई भी चीज नहीं है। कहते हैं आदि न व्याध उपाधि कछु नहीं, पाप पुण्य विस्तारा। वहां पर न आदि है किसी चीज का, न अंत है, और न कोई किसी तरह का जो है कि उपाधि वहां है, केवल सत्पुरुष विराजमान है। न वहां पाप है, न पुण्य है। पाप और पुण्य वाला तो वहां पहुंच ही नहीं सकता है जब तक पाप पुण्य खत्म नहीं होते। कहते हैं तुलसीदास जी ने बताया स्वर्ग नरक अपवर्ग न सैनी, ज्ञान विराग भगत शुभ दैनी। इन्हीं जहां पर जो है न स्वर्ग है न नरक है। स्वर्ग जो है पुण्य से मिलता है, नरक पाप से मिलता है, तो ये कोई चीजें वहां नहीं है। इन चीजों से निवृत्त जब जीव हो जाता है तभी वहां पहुंच पाता है। और कहते हैं
ऊंच नीच कुल की मर्यादा आश्रम वर्ण विचारा। जहां पर कोई न नीच है, न कोई ऊंच है, न कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान है, न कोई सिख है, जैन है, न कोई महतर है, न कोई ब्राह्मण है, न कोई बैकवर्ण का है, किसी भी वहां कोई वर्ण नहीं, केवल जीव ही वर्ण है उसका। और न कोई आचार संहिता है वहां, और न कोई वर्ण है। वर्ण कहते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, न ये कोई है। न कोई आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ये कुछ नहीं है। कहते हैं कि नीच ऊंच कुल की मर्यादा आश्रम वर्ण विचारा, और अधर्म धर्म तहां कजुनाई, अधर्म धर्म तहां कजुनाई, संयम नियम आचारा। वहां पर न कोई अधर्म है, न कोई धर्म है। क्योंकि बहुत से जो धर्म चल रहे हैं वो इस चीज को जानते ही नहीं कि धर्म क्या है। धर्म कहते हैं धारे सा धर्म, जो धारण करने योग्य होता है उसी को धर्म कह सकते हैं। क्या धारण करने योग्य हिंसा करना है? कहते हैं भगवान बुद्ध थे, उनका ये प्रमुख नारा था, प्रमुख शब्द था, अहिंसो परमो धर्मा। इन्हीं प्राणी मात्र की हिंसा करना, मन से, तन से, धन से, किसी प्रकार से प्राणी मात्र की हिंसा करना ही अधर्म है। और धर्म क्या है? हिंसा न करना। गौतम बुद्ध के करीब 40-45 देश जो है अनुयायी है, जिन देशों में बौद्ध का ही धर्म है, दूसरा कोई धर्म नहीं। हमारे पड़ोस में चीन है जहां बौद्ध का धर्म है, लेकिन बौद्ध धर्म का कोई ये सिद्धांत है कि सारे विश्व में ऐसी महामारी फैला दो, ऐसे जीवाणु बमों को छोड़ दो, ऐसा जो है कोरोना छोड़ दो, सारा विश्व मरता फिरे। ये कौन से धर्म की बात है? ये कौन से बुद्ध की बात है? ये कौन से बुद्ध ने कहा? तो लोगों होश में आ जाओ। जब तक तुम अपने धर्म को नहीं समझोगे, अच्छी बात को नहीं समझोगे, तब तक जो है तुम दुख उठाओगे, सारा संसार उठाएगा। और कहते हैं अति अविराम धाम अति सुंदर, शोभा जासु अपारा। वहां जो धाम है सतलोक का, वो अत्यंत सुंदर है। अभी मैंने पीछे बताया था कि अत्यंत सुंदर धाम है, जहां श्वेत ही श्वेत है, सब जगह श्वेत है, श्वेत भवन है, श्वेत दरवाजा है बहुत बड़ा, जिसमें श्वेत ध्वजा फहरा रही है, और अंदर में श्वेत सिंहासन पर श्वेत वस्त्रों वाले, श्वेत दाढ़ी मूंछ वाले सतपुरुष जी विराजमान हैं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, और सतपुरुष भगवान की जय। और कबीर साहब क्या कहते हैं कि कहे कबीर सुनो वही साधो, तीन लोक से न्यारा। कबीर साहब जी कहते हैं कि हे संतो सुनो कि वो तीनों लोकों से, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोकों से न्यारा है, अलग है और बहुत दूर है। लोगों ने इस पृथ्वी पे भी सतलोक बना लिए हैं। कहीं सतलोक आश्रम है, कहीं फलानी जगह पर है, कहीं फलानी जगह पर है। बताइए, जो तत्वों का नहीं है, जो अत्यंत दूर है, उसकी मतलब जो है उसका नाम जो है यहां दे दिया। बताइए, ये शोभा देता है? नहीं शोभा देता है। इसलिए जो है अभी समझ जाओ, अभी समझने का टाइम है, और उस सत्य को जानो, और सत्य को पहचानो, और सत्य को समझो, उस सच्चे नाम को जानो, जो नाम जिह्वा से, वाणी से, कंठ से, ओठों से, इनसे नहीं लिया जाता है, इनसे परे है। उस नाम की ही किरण एक जो है तुम्हारे सचखंड पर पड़ी है, एक भ्रमर गुफा पर पड़ी है, एक दसम द्वार पर पड़ी है। अंदर में आकर के उसी ने तुम्हारे प्राणों को संचालित किया है। और प्राणों में जो प्रणव ओंकार है, नानक जी कहते हैं ओंकार सतनाम करता प्रभु निर्भव निर्वैर अकाल मूर्ति अजूनी सैबन आद सच जुगाद सच, नानक है भी सच होंदिया भी सच। नानक जी कहते हैं जो ओंकार है, जो प्राणों में रमण करता है, प्राणों में उसकी किरण है, जो श्वास के आने में और जाने में जो शब्द हो रहा है, वही शब्द जो है उसके जो दो टुकड़े हैं, वही शब्द जो है ब्रह्मांड में साबित हो रहा है। और ये सभी शब्द जो है वह जो ऊपर का जो नेचर है, जो मकरतार है, जो सतलोक से आया है, उसकी किरण इसमें प्रवेश हुई है, तभी ये संचालित हुआ है। और उसकी किरण जो है जब हट जाती है तो ये सारा काम खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है। इसलिए ये पैर से लेकर के चोटी तक ये जितना भी ज्ञान है, ये काल का ज्ञान है।
तुम दयाल के ज्ञान में आओ, दयाल की बात को समझो। कहते हैं 3 प्रकार के मत बताए जाते हैं, कालमत, संत मत और दयाल। कालमत कहते हैं कि दोनों भौं से नीचे और नाभि तक इसका जो ज्ञान है, इसे पिंड कहते हैं, इसका जो ज्ञान है उसे कालमत कहते हैं। इसका ज्ञान क्या है? मुख से ओम निरंजन निरंकार सोहम सतनाम आदिनाम पाताली नाम सिंधु नाम अदली नाम अल्लाह नाम पाक नाम खुदा नाम राम नाम कृष्ण नाम शब्द स्वरूपी राम अकाल मूर्ति हिरियम श्रियम किलियम सोहं शिवोहं सत्यम सत सुकृत अभिगत कबीर, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणम, ओम नमो शिवाय, हरिओम तत्सत। बहुत से नाम हैं, बहुत से मंत्र हैं जो दुनिया में फैले हुए हैं, दुनिया मंत्रों के जाल में पड़ी हुई है। तो ये जो है जाल तभी कटेगा जब आपको सच्चा नाम मिलेगा और सच्चे सदगुरु मिलेंगे, पूर्ण सदगुरु मिलेंगे। कहते हैं कि पूरा साहिब ना मिला रही अधूरी सीख, और स्वाग यति का पहन के दर दर मांगे भीख। जब तक तुम्हें पूरा सदगुरु नहीं मिलेगा तब तक भीख मांगने की तरह है। कहते हैं पूरा साहिब से ये जो सभविद पूरा होए, और ओछे से नेर लगा के मूलऊ आगे खोए। किसी ओछे से, तंत्र मंत्र वाले से और कर्मकांड वाले से अगर तुमने नेर लगाया तो मूल भी खो जाएगा। तो कहते हैं कालमत में जो मुख से, जिह्वा से, ओठकंठ से जो जपते हैं, ये भी कालमत में आता है। और जो नासिका से लेकर के प्राणों में जो ओंकार हो रहा है, जो अजपा हो रहा है, जो शब्द हो रहा है, ये भी काल का है, जिसमें भी काल का कब्जा है। तो इसे कालमत कहते हैं। और दोनों भौं से चोटी के बीच के भाग को ब्रह्मांड कहते हैं। इस ब्रह्मांड में 6 मुकाम हैं, आज्ञा चक्र, सहस्र कमल, त्रिकुटी, दशम द्वार, भ्रमर गुफा, सचखंड। इन सभी मुकामों पर अलग अलग शब्द होते हैं। इन सभी मुकामों पर अलग अलग शब्द होते हैं, अलग अलग प्रकाश होता है। कहीं पर उगते हुए सूरज जैसा प्रकाश होता है, कहीं पर जेठ की दोपहरी में सूरज तपता है ऐसा प्रकाश होता है, कहीं पर ऐसा प्रकाश होता है कि हजारों करोड़ों अरबों खरबों सूरज एक साथ जेठ की दोपहरी में तपने लगे ऐसा प्रकाश होता है। कहीं कहीं पर ऐसा प्रकाश होता है पूर्णमासी के चंद्रमा जैसा प्रकाश होता है, कहीं पर करोड़ों चंद्रमा उदय हो ऐसा प्रकाश हो, ऐसा प्रकाश होता है। तुम्हें देखना है, तुम्हें समझना है और तुम्हें उस उजाले में आना है। अंधेरे से, अंधेरे रूपी अज्ञान से ज्ञान रूपी उजाले में आना है। और वहां पर हर मुकामों पर अलग अलग शब्द हो रहे हैं। ओम निरंजन निरंजन निरंकार सोहम सतनाम। सतनाम कहते हैं जो सच्चा नाम है, जो इस सचखंड पर हो रहा है। प्रेमी भक्तों, और यहां मुकामों पे अनहद ध्वनियां भी हो रही हैं, जिन्हें कहते हैं घंटा, शंख, मृदंग, झांझ, बांसुरी, बीना, सितार, बादल की गर्जन, झुमरी की आवाज, तरह तरह की आवाज होती है। जब आप इसका अभ्यास करेंगे, ये क्या है? ये संत मत है। इस संत मत में जब आ जाएंगे तो आपकी सुरति ऊर्ध्व होने लगेगी, ऊपर की ओर होने लगेगी, ऊपर का उसके अंदाज मिलने लगेगा। और जब ऊपर का अंदाज मिलने लगेगा तो आप जो है ऊर्ध्वगामी बन जाएंगे। और ऊर्ध्वगामी जब बन जाएंगे तो जो तीसरा दयाल मत है, दयाल मत कहता है जो ऊपर जो है शरीर के ऊपर, कहते हृदय छोड़ बेहद गया हुआ निरंतर वास, और कमल जो फूला फूल बिन को परखे मेरी दास। जहां पर जो है हद के ऊपर बिना कमल के कमल है, और बिना किसी के वर्ण के, उच्चारण के, भाषा के अलग वहां शब्द हो रहा है, जो धुनमय शब्द हो रहा है, जो सतलोक तक जाता है। प्रेमी भक्तों, उसको पकड़ करके साधक जो है जीवन मुक्त और विदे मुक्त हो जाता है। जीते जी कहते जियत मुक्त सुर मुक्ता भाई, मरे मुक्त को किन्ने पाई। जो गुरु लोग कहते हैं कि मर जाने के बाद तुमको मुक्ति मिलेगी, ये अंधविश्वास है, ये अंधकार की बात है। मैं तो ये कहता हूं, ठोक करके कहता हूं, जीते जी मुक्ति को प्राप्त करो, जीवन मुक्ति को प्राप्त करो। जिंदा रहते रहते उस सतलोक में जाओ और आओ, और
अन्य लोकों में जाओ, उनके दर्शन करो और उनसे मिलो, उनसे बातचीत करो और ये अनुभव करो कि हमने ये ज्ञान पाया तो हमारे अंदर कोई परिवर्तन हुआ, कोई बदलाव हुआ। हमारे अंदर काम, हमारे अंदर क्रोध, हमारे अंदर लोभ, हमारे अंदर मोह, हमारे अंदर अहंकार, ये काल के 5 कोतवाल हैं, ये कमजोर पड़ रहे हैं कि नहीं? तुम्हारी वाणी में जो है मिठास आ रहा कि नहीं? तुम्हारे अंदर ईर्षा, द्वेष, जलन ये खत्म हो रहे कि नहीं? जब तुम सच्चे ज्ञान को पाओगे तो ये सारी चीजें धीरे धीरे खत्म होते 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 बहुत काल करे हो सत्संगा, तब हो गए संशय भ्रम भंगा। बहुत समय जब बीत जाएगा, बहुत समय का मतलब अभ्यास करते रहो, फिर समय आंतर में ये सारी चीजें जो है कमजोर पड़ जाएंगी और कमजोर पढ़ करके आप निर्मल हो जाएंगे। कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोह पावा और मोह छल छिद्र कपट नहीं भावा। तो जो निर्मल हो जाता है, भगवान कहते हैं वो मुझे अत्यंत प्रिय है। तो इसलिए ज्यादा न कहकर के मैं इतनी ही बात पर विराम करता हूं और सब लोगों से कहेंगे कि आप लोग जो है वो महाराज जी का जयकारा बोले। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, नगली निवासी भगवान की जय, पांडवी सरकार की जय, मातेश्वरी मैया की जय, परमहंस दयाल भगवान की जय, सांचे दरबार की जय।